भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अपने सर्वोच्च स्तर से अब महज 3% ही दूर हैं। बैंक निफ्टी ने तो नई ऊंचाई छू ली, लेकिन इस दौड़ते बाजार में भी मथुरा में रहने वाले मयंक शास्त्री बहुत खुश नहीं हैं। क्यों? कोई कारण पूछे तो दो टूक जवाब देते हैं, बाजार दौड़े, हमें क्या, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू तो अपनी पिछली ऊंचाई से बहुत नीचे है। दरअसल मयंक ने जिन चुनिंदा शेयरों का पोर्टफोलियो बना रखा है, इस तेजी में वे शेयर कहीं पिछड़ गए हैं। क्या आप भी मयंक जैसी दुविधा में हैं? क्या बाजार चलने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा? इस पहेली का जवाब ढूंढने के लिए आपको बाजार की तेजी के भीतर उतरना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी भले अपनी ऊंचाई से बहुत दूर नहीं है, लेकिन इसी एक्सचेंज के आधा दर्जन इंडेक्स अभी अपनी पिछली ऊंचाई से काफी पीछे हैं। निफ्टी आईटी अपनी ऊंचाई से 30% नीचे है। निफ्टी फार्मा और रियल्टी 15% पीछे हैं। मेटल इंडेक्स की दूरी भी 8% की है। बैंक निफ्टी ने भी ये ऊंचाई सिर्फ निजी बैंकों के कंधों पर चढ़कर हासिल की है, क्योंकि सरकारी बैंकों का इंडेक्स निफ्टी पीएसयू बैंक तो अपनी ऊंचाई से अभी 30% नीचे है। विभिन्न इंडेक्स का ये प्रदर्शन बता रहा है कि बाजार की तेजी में सबकी रफ्तार एक सी नहीं रही है। ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर और एफएमसीजी ऐसे इंडेक्स हैं जो बाजार के साथ चले हैं, बढ़े हैं। सेक्टर से नीचे उतरकर अब कंपनियों पर आ जाइए। मिड कैप 100 इंडेक्स अपने पिछले ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 2.9% दूर है। लेकिन अभी भी मिड कैप कैटेगरी की बहुत सी ऐसी बढ़िया कंपनियां हैं जो ऊंचाई से बहुत नीचे हैं। उदाहरण के तौर पर पॉलिसी बाजार वाली पीबी फिनटेक को ही ले लीजिए। अपनी ऊंचाई से ये स्टॉक अभी 62% नीचे है। इतना ही नहीं, मेट्रोपोलिस, मन्नापुरम फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी, आईआरसीटीसी, डॉक्टर लाल पैथलैब, ये तमाम सितारे भी अभी जमीन पर हैं। अब स्मॉल कैप की बारी। ये इंडेक्स अभी ऊंचाई से सिर्फ 4.5% दूर है, लेकिन इस क्षेत्र की कंपनियां अभी अपनी ऊंचाई से 78% से ज्यादा तक पिछड़ी हैं। इनमें भी गायत्री प्रोजेक्ट, दिलीप बिल्डकॉन, कार ट्रेड लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये देख सुनकर आप समझ गए होंगे कि बाजार की तेजी बहुत गहरी नहीं। जो पिछली तेजी में दौड़े थे, उनमें से कई नाम अभी काफी पीछे हैं। बाजार में सब तरफ खुशियां एक सी क्यों नहीं? इस सवाल के जवाब पर फिनेथिक वेल्थ सर्विसेज के निदेशक विवेक नेगी कहते हैं, अभी बाजार में भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा है। बाजार में खरीदारी जब भी शुरू होती है तो दिग्गज शेयरों से ही होती है। ऐसे में अगर बाजार में खरीदारी जारी रही तो हम आने वाले दिनों में पिछले स्टॉक्स को भी इस तेजी में शामिल होते देखेंगे, बशर्ते कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी ना हो। बाजार की दिशा आगे कैसी रह सकती है, इस पर एक्सिस डायरेक्ट के राजेश पलविया जैन कहते हैं, बाजार में ये तेजी टिकाऊ है। बीते एक महीने से सेंसेक्स निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से करीब 8 से 10% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ये बाजार के लिए मजबूत संकेत है। राजेश का मानना है कि कंपनियों के अच्छे नतीजे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर अच्छे आंकड़े, एफआईआई की खरीदारी, कच्चे तेल में नरमी, ये तमाम ऐसे संकेत हैं जो बाजार को सहारा देंगे। हालांकि ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल भारतीय बाजार में भी उठापटक की वजह बन सकती है। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर और संदीप ग्रोवर की रिपोर्ट।